सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर। कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई है। हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है। देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो गया है। पहली बार 2020 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जब केंद्र सरकार की तरफ से कृषि से जुड़े 3 नए कानून को पेश किया गया था। तब इसको लेकर के देश भर के किसान इसका विरोध किए थे और अंत में मोदी सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ा। और इस बार बताया जा रहा है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0, जिसमें देश भर से लगभग 200 से 250 किसान संगठन इस बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिए हैं। और इस बार उनकी जो मुख्य मांगे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी मांगे हैं एमएसपी को लेकर के, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के। उनकी किसान की जो मांगे हैं, उनका ऐसा कहना है कि एमएसपी को लेकर के सरकार एक कानून बनाए, ताकि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसान को ये आश्वस्त होगा कि किसान से सरकार एमएसपी के तहत इस प्राइस पे फसल खरीदेगी, जिससे किसान को ये श्योरिटी रहेगी और किसान को इसमें घाटा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि पार्टी बदलती रहती है, सरकार बदलती रहती है, तो एमएसपी का प्राइस और उसके जो फॉर्मूले हैं वो चेंज करती रहती है। तो ऐसे में एमएसपी के ऊपर अगर कानून रहेगा तो किसान को ये श्योरिटी रहेगा। दूसरी उनकी जो बड़ी मांगे हैं एमएसपी को लेकर के, वो ये कि अभी सरकार एमएसपी तो दे रही है, लेकिन एमएसपी जिस फॉर्मूले पे दे रही है उस फॉर्मूले पे किसान राजी नहीं है, सहमति नहीं है। किसानों की मांगे हैं कि जो एमएसपी दिया जा रहा है वो स्वामीनाथन के फॉर्मूले के आधार पर दिया जाए। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर स्वामीनाथन का फॉर्मूला क्या है, और अंत में हम ये और साथ में हम ये भी समझेंगे कि आखिर सरकार एमएसपी के ऊपर कानून बनाने से क्यों भाग रही है और इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाना चाहती है। अगर सरकार एमएसपी के ऊपर अगर कानून बनाती है तो देश के वित्तीय खर्च पे क्या असर पड़ेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार वित्तीय खर्च को देखते हुए ही एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बना रही है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर किसान क्यों ये मांग कर रहे हैं कि भारत को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाना चाहिए। अगर भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाता है तो क्या असर पड़ेगा भारत में, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी क्या है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप इस एग्जांपल से समझिए। एक किसान है, एक फसल उत्पादन करता है और उसकी जो लागत है उससे 1.5 गुने अधिक पे सरकार उसकी फसल को खरीदता है। तो इसमें किसान को फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसान की जो लागत होती है वो भी मार्केट में उन्हें नहीं मिल पाता है, तो क्या करती है सरकार, उनकी फसल को खरीदती है, उनकी जो भी लागत होती है उससे 1.5 गुने अधिक में खरीदती है। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि एक किसान की लागत 1000 रुपए प्रति क्विंटल धान को उगाने में है, तो सरकार उस फसल को एमएसपी के तहत 1500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदती है। तो ऐसे में किसान को इसमें घाटा नहीं होता है। अब समझते हैं कि अभी जो एमएसपी दिया जा रहा है वो किस फॉर्मूले पे दिया जा रहा है। तो अभी जो एमएसपी दिया जा रहा है वो A2+FL के फॉर्मूले पे दिया जा रहा है, जो कि इस फॉर्मूले पे किसान सहमति नहीं है। किसान की जो मांगे है वो स्वामीनाथन के फॉर्मूले पे है। तो सबसे पहले में ये समझना होगा कि जो एमएसपी का जो फॉर्मूला है वो कितने तरह के फॉर्मूले हैं। तो एमएसपी के 3 तरह के फॉर्मूले हैं। आप तीनों को समझिए तभी आपको चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले A2 फॉर्मूला। A2 फॉर्मूला के अंतर्गत अगर देखेंगे तो किसान की जो भी लागत होती है, जो डायरेक्ट कॉस्ट लागत होती है, उसको ऐड करके प्लस 50% दिया जाता है A2 फॉर्मूला के तहत। अब A2 देखेंगे तो किसान की लागत क्या क्या हो सकती है। किसान को फसल उगाने में बीज की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, कीटनाशक की जरूरत पड़ती है, उसे पानी की भी जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर किसी का खेत नहीं होता तो खेत को भाड़े पर भी लिया जाता है, किराए पर, लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे कॉस्ट को ऐड कर दिया जाता है इस फॉर्मूले के तहत। लेकिन अभी जो एमएसपी दिया जा रहा है वो A2+FL के फॉर्मूले पे दिया जा रहा है। अब A2+FL का क्या मतलब है, इस फॉर्मूले को आसान भाषा में समझे तो A2 में देखेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर दिया गया था। इसमें इस फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो अनपेड लेबर उसको भी ऐड किया गया है, प्लस 50% को ऐड किया गया है। अब अनपेड लेबर का क्या मतलब है, अनपेड लेबर का मतलब यह है कि एक किसान अपने खेत में काम करता है तो उसकी पत्नी भी काम करती है, उसके बच्चे भी काम करते हैं, कभी कभी उनके रिश्तेदार भी काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है अपने पत्नी को खेत में काम करने के लिए कोई भी पैसे नहीं देता है, अपने बच्चे अगर खेत में काम करते हैं तो कोई भी पैसे नहीं देता है। तो A2+ जो FL फॉर्मूला है वो A2 में जो डायरेक्टली जो कॉस्ट आता है किसान को उसको तो ऐड किया गया है। साथ ही अनपेड लेबर जैसे कि उनकी पत्नी काम करती है खेत में, उनके बच्चे काम करते हैं, तो उनकी जो भी मजदूरी बनती है उसको भी इसमें ऐड किया गया है। और प्लस 50% जो किसान जो एमएसपी के तहत अगर देखें उनकी जो लागत है उससे 50% अधिक लेती है। तो इसी फॉर्मूले पे भी अगर देखेंगे तो जो किसानों को एमएसपी दी जा रही है। लेकिन जो स्वामीनाथन का फॉर्मूला है, स्वामीनाथन का फॉर्मूला क्या कहता है, स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत अगर देखेंगे तो ज्यादातर हमारे देश में जो किसान है उनकी खुद की खेती
नहीं है, जो जमीन है वो खुद की खेत जमीन नहीं है। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो किसान किराए पर जमीन लेकर के फसल उगाती है। ऐसे में जो अस्थायी पूंजी होती है जैसे कि खेत या कुएं आदि, इनको भी किराए पर लिया जाता है। और उसी के साथ अगर देखेंगे तो जो एम.एस. स्वामीनाथन है उन्होंने सुझाव दिया था कि इन सब खर्चों को जोड़ करके 50% अधिक दिया जाए, यानी C2+50 के तहत देखेंगे। C2 जो स्वामीनाथन का फॉर्मूला है वो C2+50 है। अब इसमें अगर देखेंगे तो जो किसान जो जमीन के जो किराए हैं, उसके साथ साथ जो कुएं के किराए हैं, जो हर एक खर्चे हैं, वो सारी चीज को ऐड कर दिया जाता है, प्लस 50% अधिक दिया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि अभी तो एमएसपी दी जा रही है, अगर स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है अगर उसको ऐड कर दिया जाता है तो एमएसपी की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी। हम 2-3 फसलों का कंपेरिजन करते हैं। मान लीजिए गेहूं का जो अभी लागत है वो 1652 रुपए प्रति क्विंटल है, और अभी जो एमएसपी का जो प्राइस है जो A2+FL फॉर्मूले के तहत है वो 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। अगर ये स्वामीनाथन का जो अगर फॉर्मूला अगर ये लागू हो जाता है तो 2478 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो किसान को जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, अगर स्वामीनाथन का फॉर्मूला अगर सरकार लाती है एमएसपी के लिए। तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर सरकार एमएसपी के ऊपर कानून क्यों नहीं बना रही है, एमएसपी के ऊपर कानून बनाने से सरकार क्यों भाग रही है। तो इसमें एक रिसर्च के जो एनालिस्ट है वो बताते हैं, क्रिशियल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस के जो रिसर्च एनालिस्ट हैं भूषण शर्मा, वो बताते हैं कि यदि सरकार एमएसपी के अंतर्गत आने वाली सभी 23 फसलों को उत्पादन को अगर सरकार अगर खरीदेगी तो सरकार के वित्तीय खजानों के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ेगा। यदि मान ले सरकार केवल मंडियों में जिसका भाव काफी कम है, यानी जिन फसलों का मंडियों में काफी कम रेट है, सरकार अगर उन फसलों को भी अगर खरीदती है तो फाइनेंशियल ईयर 23 में सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए पैसे खर्च होंगे। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो सरकार के जो वित्तीय खजाने हैं उनके ऊपर काफी बोझ पड़ेगा। इस रिसर्च में अगर देखेंगे तो एजेंसी ने सिर्फ 23 जो फसल है जिनके ऊपर सरकार एमएसपी देने का वादा की है, इसमें से 16 फसलों को ही शामिल किया। लास्ट 7 सालों में हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर देखेंगे तो औसतन प्रत्येक साल 10 लाख करोड़ रुपए पैसे खर्च किए। साल 2016 से लेकर के साल 2023 तक अगर देखेंगे तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 67 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर एमएसपी की गारंटी अगर लागू किया जाए तो सरकार को डिफेंस के बजट या फिर कहें टैक्स को बढ़ाना होगा। सरकार अगर डिफेंस के अगर बजट को कम करती है या टैक्स को बढ़ाती है तभी एमएसपी अगर सरकार लागू करती है तो जो बजट जो एमएसपी के तहत जो फसलें खरीदी जाएगी तभी ये सारी चीजों को पॉसिबल किया जा सकता है। क्योंकि भारत सरकार का इस साल का अगर बजट देखेंगे तो 47 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें अगर देखेंगे तो सारे कुछ पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कृषि से लेकर के या फिर कहें डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सारे सेक्टर्स में 47 लाख करोड़ रुपए में ही सारे सरकार को खर्च करने हैं। तो ऐसे में अगर देखेंगे सरकार अगर एमएसपी अगर लागू करती है तो सरकार के ऊपर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का मोटा मोटा अगर देखेंगे तो जो वित्तीय बजट है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में सरकार को जो टैक्स रेट है या तो उसको बढ़ाना होगा या तो कुछ बजट है वहां कट आउट करना पड़ेगा, डिफेंस के बजट कट आउट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं लगती है। वहीं दूसरी तरफ जो कृषि के जो विशेषज्ञ है देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अगर देश में अगर किसानों को अगर एमएसपी अगर लागू होती है तो देश के किसानों को इसमें फायदा होगा। देश में लगभग 50% कृषि जो किसान है उनके पास अगर पैसे बढ़ेंगे तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। अगर उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वे ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो देश का जो आउटफ्लो है वो भी बढ़ेगा, साथ ही देश की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। लोग हर एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, लेकिन दो तरीके से कहा जा रहा है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर किसान WTO से भारत को निकलने के क्यों कर रहे हैं। तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत साल 1955 में इसका मेंबर्स बना था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का साल 1955 में भारत इसका हिस्सा बना था। इसमें एक रूल है कि कोई भी देश जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो देश 10% से ज्यादा कृषि में सब्सिडी नहीं दे सकता है। अगर मान लीजिए कि एक साल में भारत में अगर मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होता है कृषि में, तो भारत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का सब्सिडी नहीं दे सकता है कृषि में। तो ऐसे में एक और भी कानून है कि कोई भी देश जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, मेंबर्स है, वो देश एमएसपी को लेकर के कोई भी कानून नहीं बनाए। वैश्विक व्यापार में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए एमएसपी को अगर कानून बना दिया जाता है तो वैश्विक व्यापार में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि WTO के मुताबिक ऐसा मानना है कि एमएसपी और सब्सिडी देने से किसान एमएसपी वाले ही जो क्रॉप्स है उनको उगाएंगे और वो सरकार को बेच देंगे। ऐसे में अगर देखेंगे तो किसी भी देश की जो सरकार है उनके पास बहुत बड़े खजाने हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो जो सरकार है वो फिर दूसरे देश को काफी कम दाम में बेचेंगे और ऐसे में मोनोपोली क्रिएट होगा। तो ये कुछ तथ्य हैं जिसकी वजह से भारत सरकार शायद हो सकता है एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनाना चाहती है। बाकी क्या कुछ कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।